हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एरा विद श्री। इस वीडियो में आज हम क्लासिकल जेनेटिक्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील। ठीक है, सो व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जो सिर्फ एक ट्रेट का एनालिसिस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एक ट्रेट जैसे कि कोई एक ट्रेट हम देखते हैं प्लांट हाइट का। अगर सिर्फ प्लांट हाइट एक ट्रेट का ही एनालाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, दैट क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब वो ट्रेट, अब प्लांट हाइट में वो या तो टॉल हो, वो डार्फ हो, ये एनालिसिस करके हमें पता चलेगा। बट हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेट को एनालाइज किया इस क्रॉस के थ्रू, तो दैट क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Next is law of segregation of allele. This law is given by Mendel. ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आउटकम पे बेस्ड होता है। वो हम देखेंगे कैसे। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एलील है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं कब? सेल डिवीज़न का मियोसिस 1 का एनाफेज 1 के फेज़ में एलील्स जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं। वो हम देखते हैं कि वो होता कैसे है। यहाँ पर देखो, मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेजिक प्लेट में होमोलोगस क्रोमोसोम आके अलाइन हो गए। ठीक है, अब जब एनाफेज स्टेज में ये आएगा तो सेंट्रियोल के तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम पुल होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, और फिर टीलोफेज स्टेज जब आएगा तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ए कैपिटल कैपिटल बी वाला ये वाला एलील वाला क्रोमोसोम और ये एलील वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। फिर ये दोनों जो अलग सेल बनेंगे इनका फिर मियोसिस 2 वाले फेज़ में जाएंगे। ठीक है, इतना तो बेसिक आपको मियोसिस के स्टेजेस पता होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट इन केस अगर आपको मियोसिस के स्टेजेस नहीं आते हैं ठीक से, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये कैपिटल ए वाला क्रोमेटिड और स्मॉल ए वाला क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनका भी सेग्रीगेशन हो रहा है। या फिर एलिक फॉर्म, कैपिटल ए अलग हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो रहा है, तो फिर एलील का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है मेटाफेज से एनाफेज 1 में जाते जाते, वो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ है, मतलब जितने भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन सब में ये सेग्रीगेशन ऑफ एलील अप्लाई होता है, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। और इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, क्योंकि इससे गैमीट्स का प्योरिटी चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे परफॉर्म करते हैं। इन पेरेंट जनरेशन हमने एक प्लांट लिया टॉल प्लांट और एक प्लांट लिया ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट एक है हमारा मेल और दूसरा है फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो टॉल प्लांट कैपिटल टी वाले टॉल प्लांट है, इससे जो गैमीट बनेगा वो सिंगल टाइप ऑफ गैमीट बनेगा, कैपिटल टी। और जो स्मॉल टी वाला प्लांट है उससे एक तरह का गैमीट बनेगा, सिर्फ स्मॉल टी। इन दोनों को जब फ्यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी का एक जाइगोट बनाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों तरह के गैमीट से मिलके ये बन रहा है, इसलिए इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे और इम्प्योर बोलेंगे। टॉल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रेसेसिव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे अगर देखें तो अगर ये जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी का जाइगोट बना है, इससे जो प्रोजेनी बनेगा, इस जनरेशन को हम F1 जनरेशन या फर्स्ट फ्लियल जनरेशन बोलते हैं। इसको अगर हम
F1 प्रोजेनी के साथ ही क्रॉस कराते हैं तो इस प्रोसेस को इंटरक्रॉस या सेल्फ क्रॉस बोलते हैं। अगर F1 प्रोजेनी को हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसको आउट क्रॉस बोलते हैं, या फिर अगर हम F1 प्रोजेनी को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि F1 प्रोजेनी को आइदर ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं तो बैक क्रॉस होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम इन केसेस को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला केस आता है हमारा F2 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस या इंटर क्रॉस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने लिया F1 जनरेशन का प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने इंटर क्रॉस कराया F1 जनरेशन के ही प्रोजेनी से कैपिटल टी स्मॉल टी। एक हमारा मेल है, दूसरा हमारा फीमेल है। इसमें से जो गैमीट बना वो कैपिटल टी भी बना, स्मॉल टी भी बना। 50-50% दो तरह के गैमीट बन रहे, इसमें भी दो तरह का गैमीट बन रहा है। पहले क्या हो रहा था कि एक सिंगल तरह का गैमीट बन रहा था, तो सिंपली फ्यूज़ करा के कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा जाइगोट बन रहा था। कैसे भी फ्यूज़ कराए वो वही बनेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो तरह के गैमीट बन रहे हैं, तो इसको हम फ्यूज़ कराएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है प्रोजेनी बनने की, तो उसको हम प्यूनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड के हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेल का दो गैमेट लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल का दो गैमेट लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम फ्यूज़ कराते हैं। अगर मेल का कैपिटल टी फीमेल के कैपिटल टी से फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी बनेगा। मेल का स्मॉल टी फीमेल के कैपिटल टी से फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, दो एक हमारा कैपिटल टी बन गया, दो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, और एक हमारा स्मॉल टी बन गया। ठीक है, अब हम एनालाइज करते कि F2 सेल्फ क्रॉस प्रोजेनी कैसे कैसे बनेंगे। तो पहला आता है जीनोटाइपिक क्लास। कितने जीनोटाइपिक क्लास बन रहे हैं हमने अभी देखा प्यूनेट स्क्वायर से। एक हमारा कैपिटल टी बन रहा था, दो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था, और एक स्मॉल टी बन रहा था। तो टोटल कितने हो गए जीनोटाइपिक क्लास? हो गए 3 हो गए। ठीक है, फिनोटाइपिक क्लास कितने बन रहे हैं हमारे? टॉल और ड्वार्फ, सिर्फ दो। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों टॉल प्लांट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, और ये स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ प्लांट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो कैपिटल टी एक आ रहा था। देखो ना यार, यहाँ पर देख लो, कैपिटल टी एक ही बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बन रहे हैं और स्मॉल टी 1 बन रहा है। तो 1:2:1 आया। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या आ गया? 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो कितने आ गए? 3:1। इसका कैपिटल टी का एक टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी का 2 टॉल, 3 टॉल हो गए, और एक ये वाला ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड टोटल कम्बिनेशन 3 टॉल और एक ड्वार्फ कितने हो गए? 4 हो गए ना, टोटल कम्बिनेशन 4 हो गए। नेक्स्ट केस हम देखते हैं F2 जनरेशन का रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें क्या होता है, इसका जो क्रॉस और रिजल्ट जो भी आता है रेसिप्रोकल क्रॉस का, वो किससे सेम होता है? सेल्फ क्रॉस या इंटर क्रॉस से। कैसे आइए देखते कैसे होता है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिया है मेल प्लांट को टॉल और फीमेल प्लांट को ड्वार्फ। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पर मेल प्लांट को ड्वार्फ लें और फीमेल प्लांट को टॉल लें, मतलब ये जो हमारा कैपिटल टी है ये फीमेल से लें और स्मॉल टी है ये मेल से लें, तो इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, और इन दोनों को फ्यूज़ करके जो जाइगोट बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो चाहे हम इसको
एक चाहे हम इसको एक्सचेंज भी कर दे रहे हैं, उसके रेसिप्रोकेट भी कर दे रहे हैं, उसके बाद भी जो हमारा जाइगोट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही बन रहा है F1 जनरेशन का। अगर इसको हम सेल्फी कराते हैं F1 जनरेशन से, कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इसका जो भी आउटकम रिज़ल्ट आएगा वो वही आएगा ना जो सेल्फ क्रॉस का आ रहा था रेसिप्रोकल क्रॉस में। तो इसलिए ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करके जीनोटिपिक कंक्लूज़न कैसे निकाला जाता है। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।